रायविंड में सहूलत बाजार में शेड ना मिलने पर 25 साला नौजवान पंखे से लटक गया। काफी दिन से स्टॉल के लिए कोशिश कर रहा था। छोटे भाई उनके पास भी गया, उन्होंने कहा जी गाड़ी तो कोयटा पहुंच गई है। मजाक उड़ाया उन्होंने, दिल बर्दाश्त हो गया इस बात से। इब्रार भाई, सोशल मीडिया पर हमने पोस्टें देखी, कहा जाता है कि 25 साला नौजवान, जो कि आप कहते हैं मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, 25 साल उसकी उम्र है और वो रेडी का काम करता था और वो रात को आपने ही देखा खुदकशी कर ली। असल मामला कहानी है क्या? भाईजान, काफ़ी दिन से जो मेरा भाई है छोटा, स्टॉल के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था। जब से ये स्टॉल बनने शुरू हुए थे, हमने काफ़ी जो नून लीग के अहदेदारान हैं उनसे काफ़ी राब्ते में कोशिश की कि हमने आईडी कार्ड की कॉपी भी दे दी। जैसे कि उन्होंने कहा था आप आईडी कार्ड की कॉपी दें हमें, तो आपकी एप्लीकेशन जो है हम आगे देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और आखिरी टाइम तक हमने बहुत कोशिश की, सबसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने आगे एप्लीकेशन ही नहीं दी। और जब ये वाक़या हुआ है तो उससे अगले ही दिन उन्होंने कुरानदाजी करवाई है और जिनके नाम पे शेड उन्होंने अलाट करवाए थे उन्हीं को दिए गए हैं। अच्छा, कुरानदाजी भी गलत तरीके से करवाई गई है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी की गई है। इस वजह से छोटे भाई को जब वो उनके पास भी गया, उन्होंने कहा जी गाड़ी तो कोयटा पहुंच गई है, आप टिकटें लेने आ जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मजाक उड़ाया उन्होंने, वो बस दिल बर्दाश्त हो गया इस बात से। इज़्ज़त मजरूह की वजह से वो गया है, जबकि वो पूरी कोशिश करता रहा इस बात के लिए। उन्होंने किसी की किस्मत में नहीं आने दिया, अपने ही लोगों को बांट दिया गया, अपने ही लोगों को नवाज दिया गया। ये आपको पता कैसे चला कि भाई ने खुदकशी कर ली है? भाई खाना खाकर जो है वो ऊपर चला गया, मैंने समझा कि वो बाहर गया है। वालदा ऊपर गए थे तो उन्होंने नॉक किया, भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो हमने तोड़ के दरवाज़ा जो है ना उसको देखा तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। मुझे तो पता ही नहीं चला भाई क्या हो गया है। मेरा तो भाई बहुत प्यारा था, अच्छा भला था, बातें की हैं उसने। मैंने उससे पूछा है कि भाई आजकल क्या हालात हैं। उसने कहा भाई 500,000 बच जाता है, पहले तो काफ़ी अच्छा था मामला, पैरा फोर्स आ जाती है, फट्टा उठा के दौड़ना पड़ता है। उसके बाद वो मेरे से नहीं हिम्मत हुई उसको देखने की। तो अब जब घर जाते हैं, घर वीरान लगता है, सोचते हैं कि यार क्या सोचा था, क्या हो गया? जब उसको लेके आए थे ना तो ये सोच रहा था कि आज इसकी शादी होती। जब उसके कुल का ख़त्म दिल आया तो बिद की जगह में उसके कुलों के चने थे मेरे। ये चीज़ें बस सोच रहा था कि वलीमा होता उसका, कुल आज कुल पड़ रहा हूँ उसके। मुझे ये बताएं कि भाई की ख्वाहिश क्या थी, करना क्या चाह रहा था? जो उसने मुझे बताया था ना वो ये था कि अगर भाई स्टॉल मिल जाता हमें तो एक तो किरायों से जान छूट जाएगी, बहुत ज़्यादा किराए हैं। हमारा 65,000 रुपये किराया था दुकान का, जो 80 हो गया था। वो एक कम सतह पे आ जाएगा, एक अच्छा कारोबार मिल जाएगा, रोज़गार बन जाएगा। अब मैं घर कैसे चलाऊँगा? पहले तो अल्लाह का दिया चल रहा था मामला, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो गई थी मामला चल रहे थे, लेकिन अब 1,11,000 रुपये मुझे घर का खर्चा निकाल के चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਜਿੱਦਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, फैक्ट्री मुलाजम ने, उन्होंने शायद निकलन डैन। क्या सोचते हैं आप तो माशाल्लाह इलाकाई लोग हैं। सोचते हैं कि जो रेमंड के गरीब लोग हैं ना, जो रेहड़ी बान पहले जो काम करते थे वो तो गरीब रह गए। रेमंड में जो स्टॉल बने हैं ये किन लोगों के लिए बने? रेहड़ी बानों के लिए, जहाँ शर्फिया जो नून लीग की है, जैसे ये इंतज़ामिया नून लीग की, इन्होंने आपस में बंदर बांट की है, और जो एम्बर भट्टी ने असम्बली में बात की है उसमें एम्बर भट्टी ने कोई गलत बात तो नहीं की। इनको जो लोग इस वक्त अड्डे लेके बैठे हुए हैं, अंदर बैठ के इन्होंने अपने कुरानदाजी की है, ये क्या दुरुस्त है? ये जो चेयरमैन रेमंड के या वाइस चेयरमैन हैं या जनरल काउंसलर हैं, इन लोगों ने अड्डे लिए हैं, क्या ये गरीब लोग थे? ये गरीबों के हक पे डाका नहीं है? ये जो चीज़ है, शेड बने हैं, शेड बनने से पहले कुरानदाजी होगी, क्या इन्होंने रेमंड में लॉसमेंट कराई है कि गरीब लोग आएँ एप्लीकेशन दें? इसमें किसी आदमी ने भी एप्लीकेशन ली किसी गरीब से? सब झूठ है, ये सब फरेब है, ड्रामा है। ऊपर से ये कह रहे हैं जी मुकद्दस असम्बली में एम्बर भट्टी ने बात की, उधर जाके झूठ बोला है। ये जो खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं? गरीब क्यों मार रहे हैं?